अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आप डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बारे में नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए जो सिंध की सबसे बड़ी मेडिकल की यूनिवर्सिटी है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज हेल्थ साइंसेज है। यहाँ पे जॉब्स आई हैं, किन लोगों के लिए जॉब्स आई हैं, कौन कौन से जॉब्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप की जॉब्स हैं, सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर स्टेम सेल्स वाले की। ठीक है, इनका जो हमारे पास स्केल है बेसिक पे स्केल 20 है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पीआईडी फ्रॉम HEC recognized institute in the relevant field, 10 years of a teaching experience। ठीक है, अगर आपका 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी आप यूनिवर्सिटी में, कहीं पे आप लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो यहाँ पे आप आके सर्व कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट 55 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 5 इयर्स पोस्ट पीएचडी टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। इसके बाद अब पब्लिकेशन जो है 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन जर्नल रिकग्नाइज्ड बाय HEC विद एटलीस्ट 4 ऑफ दीज पब्लिकेशन इन द लास्ट 5 ईयर्स। आपकी 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपको 20वां स्केल मिलेगा और पीएचडी आपका होना लाजिम है। ये कुछ चंद एक आपकी पोस्ट की एक पोस्ट है, मतलब एक बंदा चाहिए इनको इस लेवल का। क्लिनिकल मेडिकल साइंसेज में कुछ जॉब्स हैं, उनके बारे में बात करें। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए वेस्कुलर सर्जरी ऑब्स एंड गायनी का, उसका स्केल 19 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा बंदा। MBBS होना चाहिए या इक्विवेलेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री होनी चाहिए। लेवल 3 क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, 2 years experience of teaching experience, post terminal qualification in relevant subject in a recognized institute after level 3 qualification। ठीक है, 2 research publications are required। अगर आपने MBBS किया हुआ है उसके बाद आपके पास दो ऐसी रिसर्च हैं जो कि आपने पब्लिश की हैं पब्लिकली और आपकी एज 45 साल से कम है, तो आप इसमें BPS 19 के स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वेस्कुलर सर्जरी में, ऑब्स में, गायनी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ ये हमारे पास हैं जनरल मैनेजर फाइनेंस। ठीक है, GM चाहिए इनको फाइनेंस में, हेल्थ केयर में। BPS उसका 20 है। मेंबर इसकी क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ एनी फाइनेंस प्रोफेशनल बॉडी, MBA होना लाजिम है। MBA अगर उन्होंने किया हुआ है फाइनेंस में तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। Candidates should possess a minimum of 12 years of overall work experience in the field of finance and accounts, out of which at least 4 years of working experience in public sector university, preferably in the healthcare sector at a position no less than BPS 19 or equivalent। ये इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि इनको किस टाइप के बंदे चाहिए। ठीक है, जनरल मैनेजर इनको चाहिए जिसकी वो 20वां स्केल ये देंगे, कम अज़ कम वो बंदा ऐसा हो जिसने 19 स्केल पे सर्व किया हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 12 साल उन्होंने सर्विस दी हो, 4 साल उनका वर्किंग एक्सपीरियंस हो पब्लिक सेक्टर में लाजिम है। ठीक है, पर्सन मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ERP। उनकी एज जो है 55 ईयर्स होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब्स हैं इनके लिए। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, BPS उनको 17 देंगे। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर चाहिए, क्वालिफिकेशन उनकी मास्टर डिग्री चाहिए नर्सिंग में रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, इसमें 18 साल फ्रॉम HEC रेकग्नाइज मास्टर में, मतलब कि आपके पास MS MPhil होना लाजिम है। इसके बाद कैंडिडेट है मस्ट हैव इक्वल total of 8 years of a working experience। Candidate must have prior 1 year of administration in public sector university, preferably in healthcare। कोई भी बंदा जो कि नर्सिंग कोऑर्डिनेटर है, 1 साल उनका पब्लिक सेक्टर में है एक्सपीरियंस रहा है, वो अप्लाई कर सकता है। 17 स्केल की जॉब है। कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम HEC recognized यूनिवर्सिटी। इसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट के लिए सेम आपका क्राइटेरिया है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना लाजिम है। गुड में इंटर
पर्सनल स्किल होनी चाहिए, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन एंड पेशेंट रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। जो एज लिमिट है वो 45 है, 45 से ज़्यादा वाले को ये नहीं करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है डोमिसाइल सिंध का होना लाजिम है। मेंशन द नेम ऑफ पोस्ट एंड स्पेसिफाई ऑन द राइट टॉप ऑफ द एनवेलप। जब आपने एप्लीकेशन भेजनी है वो उसमें आपने अपनी पोस्ट का नाम ज़रूर लिखना है। हैविंग रेलिवेंट इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर ऐसे ही आपकी जो इंटरनेशनली आप यूके से करके आए हैं एमबीबीएस, ठीक है, चाहे इंग्लैंड से करके आए हैं, चाहे अमेरिका से करके आए हैं, चाहे आप मलेशिया से करके आए हैं, उनको प्रेफर किया जाएगा। एप्लीकेंट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद वन फोटोग्राफ एट लीस्ट अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी बात की जाए क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, एफएससी, प्री मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, पीएडी तक जो भी डिग्रीज हैं, एमएस, पीएडी, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशन हैं, पब्लिकेशंस हैं, डोमिसाइल है, सीएनआईसी है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कॉपी करवानी है, उनको टेस्ट करवाना है। करंट रेफरेंस जो इनके एड्रेस है उस पर आपने भेजना है। एप्लीकेशन करंटली वर्किंग इन सर्विस आर पब्लिक थ्रू प्रॉपर चैनल विद कॉपी ऑफ एनओसी एनओसी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना लाजिम है जो कि पब्लिक के इंस्टीट्यूट में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ऑल इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। आपका जो अंदर की बात है वो किसी को नहीं बताई जाएगी, ठीक है। प्री इंटरव्यू टेस्ट आपसे लिया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रिजर्व द राइट टू कैंसल और एप्लीकेशंस, ठीक है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है सेक्शन बोर्ड की तरफ से। नो टी ए डी ए विल बी एडमिसिबल, कोई टी ए डी ए नहीं दिया जाएगा। और ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंस विल बी वेरीफाइड एंड सब्सिक्वेंट फॉल्स। अगर आपने कोई ऐसी डिग्री दी जो कि डिग्री तो डिग्री होती है, वो वाली डिग्री दे दी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। एप्लीकेशन मस्ट कैरी पे ऑर्डर ₹1500 नॉन रिफंडेबल इन फेवर ऑफ डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची। ये आपने 1500 रुपये फीस जमा करवानी है, ठीक है। और जो हमारे पास पोस्टल एड्रेस है, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टरेट, एडमिन ब्लॉक, 4th फ्लोर, बाबा उर्दू रोड, कराची, पाकिस्तान, ठीक है। ये आपने यहाँ पे भेज देना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर या अपनी सर्विसेज से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व किया जाए। और 19 स्केल वाले चाहते हैं कि 20 में आ जाएं, 20 वाले जो हैं 19 वाले 20 में आना चाहते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है। ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो लोग अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। जो हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।